हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू स्टडी विद टीम बनारस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में कि बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज बाल विकास के कुछ मुख्य सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। पहला सिद्धांत है आपका निरंतरता का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी कहा जाता है। क्या कहता है यह सिद्धांत? यह सिद्धांत कहता है कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर का अर्थ होता है लगातार, अर्थात यह कभी भी रुकती नहीं है। यह कभी धीमी गति से तो कभी तेज गति से चलती है, किंतु हमेशा चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। अगर हम एक लाइन में से डिफाइन करें तो इसका अर्थ होता है कि डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, यानी कि विकास क्या है, एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है। आइए दूसरे सिद्धांत को देखते हैं। दूसरा सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कहा जाता है। यह सिद्धांत क्या कहता है कि सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। जैसे पहले सभी बच्चे क्या करते हैं, बैठना सीखते हैं, फिर उसके बाद खड़ा होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं और फिर उसके बाद दौड़ना सीखते हैं। तो सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। जैसे कोई बच्चा चाहे अमेरिका का रहे, चाहे भारत का रहे, चाहे जापान का रहे, चाहे रसिया का रहे, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता तो बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपने सर को संभालना सीखता है, फिर धीरे धीरे वह बैठना सीखता है, फिर उसके बाद क्या करता है, वह घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो खड़ा होना सीखता है, फिर उसके बाद वह चलना सीखता है, फिर उसके बाद वह दौड़ना सीखता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर अमेरिका का है तो वह पैदा होते ही डायरेक्ट दौड़ने लगेगा, वह इन पैटर्नों को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो वही यह सिद्धांत कहता है कि दुनिया का चाहे कहीं का भी बच्चा हो, वह इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ही उसका विकास होता है। ठीक है, यही कहता है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग दो सिद्धांतों को पढ़ेंगे। पहला है आपका सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस और दूसरा है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। चलिए ये देखते हैं कि सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस क्या कहता है। इसी को हिंदी में सिरोध पदोन्मुखी कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर तक होता है, यानी कि बालक का जो विकास होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है, सिर से पैर की ओर होता है। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो सर्वप्रथम वह अपने सर यानी कि हेड को संभालना सीखता है, फिर उसके बाद वह अपने धड़ को संभालना सीखता है, फिर उसके बाद वह शरीर के अन्य भागों अर्थात पैर को संभालना सीखता है। या इस प्रकार से समझ लीजिए कि बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करता है, अपने सर को संभालना सीखता है, यानी कि सबसे पहले उसका अपने सर पे कंट्रोल आता है, फिर उसके बाद वह अपने धड़ पे कंट्रोल पाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वह बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर उसके बाद वह चलना सीखता है। ठीक है, यह कौन सिद्धांत करता है, सिरोध पदोन्मुखी, यानी कि सिर से पैर की तरफ होता है विकास की दिशा। ठीक है, फिर दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, यानी कि समीपस्थ दूरस्थ विकास। ठीक है, यह सिद्धांत कहता है कि विकास शरीर के मध्य से बाहरी भागों तक होता है। ठीक है, यानी कि बच्चे का जो विकास है सबसे पहले मध्य से, यानी कि सबसे पहले उसका हार्ट, फिर उसके बाद उसका बैकबोन विकसित होता है, फिर उसके बाद उसके शरीर के बाहरी भाग विकसित होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है, अर्थात हर एक बच्चा अलग होता है, चाहे वह शारीरिक रूप से अलग हो या फिर मानसिक रूप से अलग हो या फिर बौद्धिक रूप से, यानी कि उसमें कुछ न कुछ विभिन्नता देखने को मिल जाती है। यानी कि कोई भी दो बच्चा पूर्ण रूप से एक दूसरे के समान नहीं हो सकता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में धीमी होती है। यानी कि कुछ बच्चे क्या हो जाता है, बहुत ही जल्दी चलना सीख लेते हैं या फिर बोलना सीख लेते हैं, वहीं कुछ बच्चों को टाइम लगता है, यानी कि उनकी अपेक्षा वह धीमी गति से बोलते हैं या फिर चलते हैं। जैसे कुछ बच्चे 1 वर्ष में ही बोलना प्रारंभ कर देते हैं तो कुछ 2 वर्ष में। ठीक है, अपने आसपास में भी आप लोगों ने इस चीज़ को अगर ऑब्जर्व किया होगा तो देखा होगा कि कुछ बच्चे 9 महीने में ही बोलना प्रारंभ कर देते हैं, तो कुछ 1 साल में, तो कुछ को बोलने में ही 2 साल लग जाते हैं। ठीक है, यह व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाती है। ठीक है, और यह जो व्यक्तिगत विभिन्नता है यह हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से ही प्रभावित होती है। आइए अगला देखते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टेबल कहा जाता है। ठीक है, यह सिद्धांत क्या कहता है कि विकास पूर्वानुमानित होता है,
अर्थात विकास का पूर्व यानी कि पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि किस बच्चे का विकास कहाँ तक होगा या फिर किस बच्चे का विकास किस दिशा में होगा, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि बच्चे की एक्टिविटी को देखकर, उसके क्रियाकलापों को देखकर, उसके बिहेवियर यानी कि व्यवहार को देखकर, उसके सोचने समझने तर्क करने की शक्ति को देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस बच्चे का विकास किस दिशा में होगा। बच्चा डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि आईएएस अफसर बनेगा, नेता बनेगा। ठीक है, इस दिशा में हम अनुमान लगा सकते हैं उसकी एक्टिविटी को देखकर। अगर एक लाइन में हम कहें तो बचपन को देखकर भविष्य बताना। ठीक है, बचपन को देखकर भविष्य बताना ही क्या होता है, पूर्वानुमान का सिद्धांत होता है। आइए अगला देखते हैं, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। यह सिद्धांत कहता है कि जो विकास है वह सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हर एक बच्चा सामान्य क्रियाएं करता है, फिर उसके बाद वह विशिष्ट क्रियाओं को करता है। जैसे अगर किसी बच्चे को बॉटल पकड़ना होगा तो वह पहले ही पूरी बॉडी का प्रयोग करता है। ठीक है, अपने दोनों हाथों को तथा दोनों पैरों को भी उसमें यूज कर लेगा उसे पकड़ने के लिए। फिर धीरे धीरे जब वह बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तो उसी बॉटल को वह केवल अपनी 2 उंगलियों से ही पकड़ लेता है या फिर केवल एक हाथ से ही पकड़ लेता है। यही कहता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। 6 सिद्धांतों को हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। आइए 7वें सिद्धांत को देखते हैं, एकीकरण का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस कहा जाता है। क्या होता है इसमें, जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ, पैरों तथा अपने पूरे शरीर को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। जैसे बच्चा जब रोता है तो वह पूरे शरीर से रोता है। ठीक है, यानी कि जब किसी एक कार्य को करने के लिए पूरे बॉडी का यूज किया जाए तो वहां पर एकीकरण का प्रिंसिपल लगता है। जैसे छोटा बच्चा जब होता है, ठीक है, जब वह रोता है तो ऐसा नहीं है कि केवल उसके आंख से आंसू टपक रहे हैं, अपितु देखते हैं वो उसका पूरा हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, यानी कि पूरे शरीर से वह क्या करता है, हिलते हुए रोता है एकदम। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, आइए अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशन। बालक के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास में परस्पर संबंध होता है। ठीक है, इस प्रिंसिपल्स के अनुसार बच्चे का जो शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा संज्ञानात्मक विकास है वह आपस में संबंधित होता है। अर्थात कोई एक विकास अगर प्रभावित होता है तो वह दूसरे विकास को भी प्रभावित करता है। ठीक है, अगला है वंशानुगत एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास में वंशानुगत गुण तथा वातावरणीय गुण दोनों की अंतःक्रिया होती है। यानी कि बच्चे का जो विकास होता है इन दोनों के इंटरेक्शन से होता है, किसके, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के। ठीक है, यानी कि बच्चे के विकास में उसके आनुवंशिकता का भी रोल होता है तथा वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट का भी रोल होता है। फिर नेक्स्ट है आपका परिपक्वता व अधिगम का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का जो विकास है वह परिपक्वता व अधिगम का प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का उत्पाद होता है। यानी कि एक बच्चे के विकास में इन दोनों का ही रोल होता है, मैच्योरेशन का भी और लर्निंग का भी। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ इरिवर्सिबिलिटी कहता है कि बच्चे का जो विकास है वह इरिवर्सिबल होता है, अर्थात वह पीछे नहीं जा सकता। अर्थात बच्चा एक बार शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में चला गया तो वह फिर से किशोरावस्था से शैशवावस्था में नहीं आ सकता, बाल्यावस्था में नहीं आ सकता। अर्थात विकास पीछे नहीं जा सकता। ठीक है, विकास केवल आगे चलता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जो डेवलपमेंट होता है वह आपका स्पाइरल होता है। क्या होता है, स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। याद रखिएगा कि आपका जो डेवलपमेंट है वह क्या होता है, स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। डायरेक्ट एक प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि डेवलपमेंट इज ए लीनियर प्रोसेस और डेवलपमेंट इज स्पाइरल प्रोसेस। तो जो डेवलपमेंट होता है वह स्पाइरल होता है, सिक्वेंशियल होता है, एक क्रम में होता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने आज प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे बनने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।